और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टोंक मामले की, जहां आपको बताएं बड़ी जानकारी मिल रही है कि नरेश मीणा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा की कभी गिरफ्तारी संभव है। बता रहे हैं आपको कि पुलिस अब गांव तक पहुंच चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। टोंक हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है, कभी भी गिरफ्तारी संभव है। अनामिका करते सहयोगी जतिन जुड़ रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। जतिन, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नरेश मीणा किसी को नजर नहीं आते हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती है, वो कैमरे पे आके अपनी बात रखते हैं और अब पुलिस यहाँ पे पहुंच गई है, उनके गांव पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। क्या माहौल है, कितनी देर मान अरेस्टिंग के लिए हम? आज बिल्कुल किसी भी समय जो पुलिस है वो गांव के अंदर दाखिल होगी। मैं आपको तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं। गांव के बाहर जो हाईवे है वहां की तस्वीरें हैं। सीनियर ऑफिसर्स आप देख रहे हैं कि आपस में जो रणनीति कह लीजिए, चर्चा कर लीजिए कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है। और आप स्ट्रेंथ देखिए, मेरे विजय अगर थोड़ा सा आगे आएंगे और आपको लॉन्ग शॉट दिखाएंगे तो आप इस पूरे हाईवे पे देखेंगे तो प्रॉपर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और अंदर कल जिस तरीके की स्थिति थी उसको देखते हुए एडिक्वेट जो प्रिकॉशन है वो भी फोर्स ले रही है। आप हाथ में डंडे देख लेंगे, अगर पथराव होता है तो किस तरीके से बचा जाएगा। तो शीट्स जो एक तरीके से शीट कवर है वो फोर्स ने पहना हुआ है। कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं और आप लाइन से देखेंगे तो तकरीबन 10 बसेस आपको नजर आ जाएंगी जिसमें एडिक्वेट फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। थोड़ा आगे चलेंगे, आपको तस्वीर दिखाया तो इस हाईवे की कि कल जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वैसी परिस्थिति आज ना हो, और अगर वैसा होता है तो कैसे मैनेज किया जाएगा उसको लेकर ये तमाम फोर्सेज है उसको यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफिंग ले लेंगे और अंदर गाँव के अंदर जाया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि अंदर जो है वो लोगों की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नरेश मीणा जब आज सुबह मंच पर पहुंचे सरेंडर करने की बात करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे उनके समर्थक उस मंच के पास पहुंचना शुरू हो गए उनकी बातें भी बदलने लगी। हमने उनसे पूछा कि क्या अब आप सरेंडर करेंगे, तो उन्होंने कहा था देखेंगे, बताएंगे, जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। और यही वजह है कि बदलते बयानों के बीच में अब जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है हाईवे पर। किसी भी समय ये पुलिस फोर्स अंदर जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। हमने सुबह जो आईजी है उनकी भी बात आपको सुनवाई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला था कि काफी मुकदमे हैं। कल के इंसिडेंट को लेकर ही 4 मुकदमे नरेश मीणा पे दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा जयपुर के अलग से मुकदमे हैं, कई केसेस में वांटेड है, इनकी संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा है। तो इन सभी मुकदमों को ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कल जैसे कि आग लगी उसके बाद से तमाम प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये जो आप गेट देख रहे हैं बड़ा सा, इसी गेट के अंदर तकरीबन 500 मीटर की दूरी होगी जहां पर नरेश मीणा जो मंच सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं उस मंच पर बैठे हुए हैं। आप सबसे आगे देखेंगे, अगर मेरे विजय थोड़ा पैन करके दिखाएंगे तो वज्रवाहन आपको फ्रंट पे खड़ा हुआ नजर आएगा और उसी वज्रवाहन को एक तरीके से शील्ड बनाकर फोर्सेस जो है वो अंदर दाखिल होगी और गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। सीनियर ऑफिसर्स का साफ तौर पर कहना है कि कल काफी एक तरीके से चैलेंजिंग हो गया था उस गांव से बाहर निकलना, क्योंकि लगातार गाड़ियों में आग जो है वो लगाई जा रही थी, पत्थरबाजी जो है वो की जा रही थी। इस बार तमाम प्रिकॉशंस के साथ फोर्सेस मौजूद है और आप देखेंगे हाथ में शील्ड हो, अगर पथराव होता है तो खुद को कैसे बचाना है। एक तरीके से वेस्ट जैकेट फोर्स ने पहनी हुई है, हाथ में लाठी डंडे हैं, घुटनों को बचाने के लिए जो प्रॉपर गियर हैं वो सब गियर लेकर अब जो फोर्स है वो कुछ ही देर में गांव के अंदर दाखिल होगी। और अब हर कोई उम्मीद तो ये कर रहा है कि कल जैसी स्थिति आज देखने को ना मिले, और यही कारण है कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपस में ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को, फोर्सेस को एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाना है। ये इंटेल बिल्कुल फोर्सेस को भी मिला है कि अंदर जो स्ट्रेंथ है लोगों की लगातार बढ़ रही है। कल की तुलना में आज क्योंकि दिन भी है तो लोग घर के बाहर निकले हुए हैं, खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा बाहर है। और सुबह जिस तरीके से नरेश मीणा पहुंचे, उन्होंने लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं उनका भी मकसद ये था कि लोगों को अपने साथ जोड़ सके, और वो पुलिस प्रशासन पर जो एलिगेशन लगा रहे थे वो भी काफी चैलेंजिंग होगा फोर्स के लिए। और यही कारण है कि फोर्सेस अब एक तरीके से गांव के बाहर तक पहुंच गई है। किसी भी समय जैसे ही जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हरी झंडी देंगे, फोर्सेस अंदर जाएगी और जो आगे कानूनी प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, आप लगातार जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही भी दिखाइए अभी कहां तक फोर्स जो है वो तैनात है। और सुबह जब आईजी को सुन रहे थे उन्होंने कहा था नरेश मीणा पर कई और मुकदमे दर्ज हैं, वांछित अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी अब से किसी भी वक्त हो सकती है। क्या नरेश मीणा के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? हालांकि 60 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्या?
आज बिल्कुल संभवतः ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और कल की अगर हम बात करें, कल हिंसा मामले में अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। और आज जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी करने के लिए फोर्स अंदर दाखिल होगी, तो जो लोग भी एक तरीके से काम में बाधा डालेंगे तो संभवतः उनको डिटेन और कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक छोर से फोर्स की तस्वीर दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे आगे आप देखिए कि वज्र वाहन वहां पर खड़ा हुआ है, जिससे आंसू गैस के शेल भी छोड़े जाते हैं। और उसके बाद ये पूरा काफिला है। मेरे विजय अगर इस तरफ आएंगे, आपको पैन करके दिखाएंगे, एक लॉन्ग शॉट के जरिए भी तस्वीर दिखा सकते हैं। कितना बड़ा एक तरीके से हुजूम फोर्स का इस समय गांव के बाहर खड़ा हुआ है। तमाम जो गियर है वो इनके पास मौजूद है। सीनियर ऑफिसर्स एक तरफ रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाना है, कल जो चैलेंजेस सामने आए थे उसको किस तरीके से फेस करना है। फोर्सेस को ब्रीफ किया जा रहा है कि जो एलिगेशन फोर्स पर लगे थे कल कि उन्होंने पथराव किया, उससे किस तरीके से बचेगा। सीनियर ऑफिसर से हमसे बात कर तो ये भी बताया कि प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, ताकि जो एलिगेशन लगाए जाते हैं उसको एक सबूत के तौर पर भी देखा जाएगा। आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब जो फोर्स लाइन अप हुई है उनको ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर गियर इन लोगों के पास है। अगर सिचुएशन पैनिक होती है तो किस तरीके से डील करना है उसकी ब्रीफिंग जो है सीनियर ऑफिसर्स आपको हाईवे पे राउंड अप करते हुए नजर आ जाएंगे। सब हाईवे के किनारे जो फोर्स है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप देखेंगे प्लास्टिक के डंडे हो, लकड़ी के डंडे हो, बॉडी शील्ड हो, वो सब इस फोर्स के पास मौजूद है। हेलमेट इन सब ने पहने हुए हैं। और इसी तरीके से जो फोर्स है, संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि मार्च करते हुए अंदर की तरफ दाखिल होगी, गाँव के अंदर दाखिल होंगे। और उसके बाद जो अरेस्टिंग को लेकर प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। आप देखेंगे एक तरफ जो कमांडोज की टीम है वो यहाँ पर राजस्थान की आपको खड़ी हुई नजर आ जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स आगे डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन 10 बसेज ऐसी हैं जिसमें राजस्थान पुलिस की जो फोर्सेज है वो यहाँ पर लाइन अप की गई है। और आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस तरीके से हेलमेट लगाकर आगे जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे, फ्रंट पर लीड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रिकॉशन के तौर पर तमाम जो गाड़ियां हैं उनको अब बाहर करा दिया गया है, क्योंकि सुबह से मीडिया का जमावड़ा भी था। हम लोग भी लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। जतिन, आप लगातार हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और नरेश मीणा पहली बार मीडिया के सामने आए और देखिए सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत जतिन से उन्होंने की, हमारे सहयोगी से सुनवाते हैं क्या कहा है नरेश मीणा ने इस पूरे थप्पड़ कांड को लेकर। नरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप पूरे गांव में घूम रहे हैं। पुलिस कह रही थी सुबह से कि हम दबिश दे रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आप तो वही है, परिवार वालों से मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा हूँ, देख लो। क्या लगता है कल कौन आया था? इतनी हिंसा हो गई, 35 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, बाइकें जली हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर ताले टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए। कौन थे ये लोग? सारे पुलिस ने किया है। सारा कुछ पुलिस ने किया है। इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है, यहाँ का संघवास है, एसडीएम है। आपकी शर्ट पे मैं खून के निशान देख रहा हूँ। हुआ क्या था? कुछ लोग बता रहे हैं कि आप मंच पर बैठे हुए थे, कैसे पुलिस आई, भगदड़ कैसे मची? मंच पे बाद में था, यहाँ पंक्तियाँ लगी हुई थी, लोगों को खाने के लिए बिठा दिया था। हमारी पिकअप वहाँ रोक रखी थी खाने की, उस खाने की जो पिकअप वहाँ रुकी थी उसमें मैं खाना लेने गया था, पुलिस उसको आने नहीं दे रही थी। जब मैं वहाँ गया मुझे पुलिस ने पकड़ के घेर के और मुझे गाड़ी में डाला। उसके बाद यहाँ पथराव हुआ, लाठियाँ चली, उसके बाद पुलिस भग गई थी, स्कूल में छुप गई थी। मैं आराम से गाड़ी में से निकला, एक पुलिस का एक ड्राइवर जो फंस गया था पुलिस की गाड़ी में, मुझे लगा उस पर हमला, मेरे को लगा उसका घातक हमला हो सकता है। मैंने उसको तुरंत निकाला और उसको सेफ जोन में डाला। मैंने कई पुलिस वालों को बचाया था खुद ने। आप कह रहे हैं आपने पुलिस वालों की मदद की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपको हिरासत में लिया था, आप भाग गए, इसको लेकर भी मुकदमा हो गया आपके ऊपर। पुलिस भागी थी, मैं नहीं भागा, पुलिस भागी थी मुझे छोड़ के। अच्छा, एक सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सही है, जायज है? वो एसडीएम बीजेपी का एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। और जब आदमी वो सुन नहीं रहा था, तो जब नहीं सुन रहा था तो यही एक इलाज था जिसके साथ हमने जो किया है। तो आप इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से भी हमने बात की, वो लगातार ये बोल रही हैं कि कैसे घर में भीड़ घुसी। क्या वो भीड़ वर्दी के फॉर्म में थी, सिविल में थे, कैसे थे? भीड़ नहीं थी, पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये जो दिख नहीं रहा क्या आपको? आपका मीडिया क्यों नहीं दिखाता इनको? जो गलत हुआ, 20 लाख के गहने काटे ले गए, 5 लाख के गहने काटे ले। हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया को? मीडिया एक तरफा कार्रवाई क्यों? देखो ये क्या हमारे आदमी तोड़ेंगे? ये हमारे आदमी तोड़ेंगे? अच्छा, एक सवाल ये भी कि अब आप क्या गिरफ्तारी देने के लिए, मैं आपको सुन रहा था, आप यहाँ पर पहुंचे। मैं केवल जनता से मिलने आया। अगर गिरफ्तारी पुलिस करने आती है तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? देखते क्या होता है। रात भर कहाँ थे? एक सवाल ये कि आप रात भर कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, मुझे 5 किलोमीटर एक गांव में वहाँ जाके मुझे डाल दिया गया था। वहाँ से वहाँ सोया हूँ, फिर मैंने रात भर पूरी मॉनिटरिंग करी है, मॉनिटरिंग करके सुबह यहाँ आपके बीच में। आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? 2 बच्चे हैं, पैर में चोट लगी। कितने बड़े? एक तो 19 साल का, एक 20 साल का। जीतराम को जीतराम के ये को छोड़ते
ताकि वो तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में परिवार से मिल रहे हैं नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है, ये हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारी जनता आपके साथ है।